अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वेव इक्वेशंस फॉर स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जो है वो हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जिनको हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का नाम देते हैं और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल होता है। ठीक है, इनको अगर हमने डिफाइन करना हो तो इनको डिफाइन हम कोर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सिंस द फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन आर गिवन बाय, हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास ये वाली होती हैं, चार इक्वेशन। ठीक है, इनको हमने तरतीब वाइज 1 2 3 एंड 4 हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, सिंस द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए इज़ डिफाइन एज, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो किसी भी कर्ल ऑफ वेक्टर की जो डाइवर्जेंस होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। बाई कंपेयरिंग 2 एंड 5 वी हैव, अब देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 का कंपैरिजन करें तो इसके भी देखिए, अगर हमारे पास राइट साइड पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ये वाली दोनों साइड अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है डेल डॉट बी किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको जो है वो हम इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं, तो वो हमने उसके इक्वल लिख लिया। ठीक है, अब बस आगे देखें, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6, वेयर ए इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये जो ए है इसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का हम इसको नाम देते हैं। पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 6 को, यानी कि यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 देख लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये वो बी आ रहा है। यहाँ पे हमने उसकी बी की वैल्यू को जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ये पूरा का पूरी टर्म जो है वो इधर माइनस है तो दूसरी तरफ हमारे पास जाकर क्या हो गई है, प्लस हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों में देखें हमारे पास जो डेल है वो कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास रह गया डेल क्रॉस इंटू ई प्लस पार्शल ए ओवर पार्शल टी। ठीक है, अब आगे देखें, इट मेक्स नो डिफरेंस बाय एडिंग द ज़ीरो। अब हम अगर दोनों अगर हम यहाँ पे ज़ीरो को ऐड कर ले तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो सिंपल है ये। ठीक है, इसको हमने ज़ीरो को ऐड कर लिया, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 7। अब हमने ज़ीरो को क्यों ऐड किया आगे पता चलेगा। सिंस द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, अब हम जानते हैं कि किसी भी स्केलर फंक्शन की जो फंक्शन किसी भी जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन होता है अगर उसकी हम कर लें, ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन और ये हमने उसके साथ क्या ले लिया, कर ले लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑलवेज़ किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो इस ज़ीरो की जगह पे हम जो है वो ये वाली टर्म को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ज़ीरो लिखी थी ताकि हम उसकी जगह पे इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 7 में जब उस वैल्यू ज़ीरो की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये पूरी पूरी इधर प्लस हो रही है टर्म तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर देना, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाली फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये टर्म इधर प्लस हो रही है तो उधर जाकर हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 8। आगे देखें, वेयर फाई इज़ अ स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो फाई है ये क्या है, ये हमारे पास स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, याद रखना। ठीक है, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए होता है और स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास फाई होता है। ठीक है, अब आगे देखें, बाय यूजिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 4 वी गेट। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 को, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ई की वैल्यू मौजूद है, और ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू मौजूद है। और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास बी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास ई आ रहा है। तो इन दोनों की जगह पे हमने इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो जब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये वाली बन जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे देखें, सिंस वी नो दैट, अब हम जानते हैं कोई वही जो वेक्टर आइडेंटिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, डेल इंटू डेल क्रॉस एच हमारे पास बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होती है, डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्केयर ए, यानी कि इस वेक्टर आइडेंटिटी की ये हमारे पास ओपन फॉर्म होती है। ठीक है, इसको सेम एज इट इज़ याद रखना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 कह देते हैं और इसका भी जो इक्वेशन नंबर 9
और इक्वेशन नंबर 10 हम फिर कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में देखिए हमारे पास ये वाली साइड के बराबर आ रही है, तो ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। तो हमने उनको एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इक्वल करने के बाद जो है वो आगे जस्ट इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि यहाँ से इसको हमने क्या लिख लिया, डेल स्क्वायर ए लिख लिया -1/c² पार्शल ए और पार्शल स्क्वायर ए ओवर पार्शल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कैसे है, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/c लिख सकते हैं। उसको 1/c लिखा और दूसरी साइड पे हम उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मज़ीद देखिए हमारे पास जो है वो क्या इक्वेशन बनती है यहाँ पे। अब ये वाली टर्म है, इसमें भी वही सेम एज इट इज़ वही केस अपनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये आ गया उसकी जगह पे 1/c² और ये जो हमारे पास जो म्यू नॉट जे है ये हमारे पास क्या रहेगा, दूसरी साइड पर ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम किया है ना वो इसको इस साइड पे शिफ्ट किया है और हमारे पास जो है वो ये जो दो टर्म्स है इनको दूसरी साइड पे लेके गए हैं, यानी कि ये जो था ना ये उधर जाके प्लस हो गया, सीधा करके लिख लिया। और ये वाली टर्म देखे इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या होगी, माइनस होगी। और ये वाली टर्म देखें हमारे पास इधर प्लस थी तो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। तो ये काम बेसिकली यहाँ पे हमने इसको किया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 कह देते हैं और यही इक्वेशन क्या है हमारे पास, हैंस दिस इज़ कॉल्ड वेव इक्वेशन फॉर द वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए हमने वेव इक्वेशन फाइंड कर ली है। उसके बाद देखें आगे, नाउ पुट इक्वेशन 8 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ये है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे ई की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। इस ई की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 8 से। तो जब हम उसकी वैल्यू को जब हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो वो हमने ये इक्वेशन हमें मिली। अब यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन में डेल को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब दोनों तरफ हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस की तो प्लस की होगी, ये प्लस की तो क्या होगी, माइनस की होगी, ठीक है। अब आगे देखिए मजीद, बाई सब्ट्रैक्टिंग म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस टर्म को दोनों तरफ हमने जो है वो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो दोनों साइड पे हमने इस टर्म को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/c² लिख सकते हैं, तो इसको हमने 1/c² के साथ इस इक्वेशन को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब आगे देखें, इसकी जस्ट छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे देखें डेल डॉट डेल फाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है वो यहाँ पे देखें हमारे पास मज़ीद जो है वो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास ये वाली टर्म और उसके बाद जो है वो ये वाली टर्म हमारे पास ये आ गई और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इधर आकर प्लस हो गई, ठीक है। और ये वाली जो टर्म थी ये हमारे पास दूसरी तरफ सेम एज इट इज़ ही रहेगी। तो यहाँ पे आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, बल्कि ठीक है, नहीं हुई मिस्टेक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आ गई। मज़ीद इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, यानी कि ठीक है। तो यानी कि जो है वो इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर देखिए हमारे पास जो है वो पार्शल जो है वो सॉरी इसमें से नहीं, इन दोनों टर्म्स में से पार्शल ओवर पार्शल टी को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। और ये जो हमारे पास हमें जो इक्वेशन नंबर 12 मिली है इसको हम क्या कहते हैं, हैंस द इक्वेशन 12 इज़ कॉल्ड वेव इक्वेशन फॉर स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। सो ये वाली जो इक्वेशन थी ये जो थी हमारे पास वेव इक्वेशन थी वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए, और इक्वेशन नंबर जो 12 है ये है हमारे पास स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो दोनों इक्वेशंस को हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपल डेरिवेशन है, मैंने कोशिश की इसको स्टेप बाय समझाने की। मज़ीद अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।